नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज की ये योजना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर किसी के घर में एक बच्ची तो होगी ही होगी, जो क्लास 8 से लेकर के क्लास 12th तक पढ़ रही होगी या फिर 18-19 साल के उम्र में होगी। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी बालिका है जो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 या फिर 18-19 साल के बीच में है, तो वैसी स्थिति में जो है उनको 40,000 रुपये का लाभ मिल सकता है। कैसे मिलेगा ये लाभ? आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। हमारे चैनल पर इस पर हालाँकि पहले से भी वीडियो है, लेकिन अब एक और अपडेट आई है, उसको रिगार्डिंग मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इस योजना के बारे में जान लेते हैं। इस योजना का नाम है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ये जो योजना मैं जिसके बारे में अभी बताने जा रहा हूँ, ये झारखंड सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना है और इस योजना का नाम है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। इस योजना के अंतर्गत में अगर कोई बच्ची, कोई बालिका अगर क्लास 8 में पढ़ रही है, तो वैसी स्थिति में उनको 2500 रुपया मिलेगा। क्लास 9th में भी 2500, क्लास 10th में 5000, क्लास 11th में भी 5000, क्लास 12th में भी 5000 और अगर 18 से 19 वर्ष के बीच में होगा तो वैसी स्थिति में 20,000 रुपया उसको मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के अगर इन सभी राशियों को अगर आप जोड़ दें तो 40,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपके घर में कोई भी बच्ची है, कोई भी बालिका है, तो उनको ये सहायता राशि दी जाएगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो अब आमंत्रित किया जाने लगा है। हालाँकि कुछ प्रक्रियाएँ ऑफ़लाइन भी जाकर के आपको करानी होंगी। जैसे आपको आवेदन प्रपत्र हो सकता है कि ले जाकर के अपने क्षेत्र का जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय है वहाँ जमा करना होगा। मतलब आपके ब्लॉक में ही सीडीपीओ ऑफ़िस होता है, वहाँ पर ले जाकर के आपको आपको जमा करना होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर ये 40,000 रुपये लेने हैं, आपके घर में कोई बच्ची है जो क्लास 8 से लेकर के 12th तक पढ़ती है या फिर 18 और 19 वर्ष के बीच के आयु वर्ग का है, तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, कैसे आवेदन करना होगा, ये तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसी योजना को पहले मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के नाम से जाना जाता था और केवल 2 बच्चियों के लिए ये पहले एप्लीकेबल था, लेकिन अब जितनी भी बच्ची है, मतलब पहले होता था कि एक माता-पिता का 2 बच्ची को ही ये लाभ दिया जाएगा, लेकिन अब ये नियम नहीं है। अब जितनी भी बालिकाएँ हैं, सबों को ये लाभ दिया जाएगा। इसीलिए आप अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ऑनलाइन अगर आप आवेदन करते हैं, तो आपको ये जो राशि दिख रही है, ये राशि मिल जाएगी। सबसे पहली बात कि यहाँ पर अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, अगर आप वेबसाइट पर आएँगे और इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर भी 2 बच्ची लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे, यह सहायता माता की प्रथम 2 पुत्रियों को देय होगा। अब ये शर्त नहीं है, ठीक है? बाकी इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिनके माता-पिता किसी प्रकार से सरकारी सेवा में नहीं हैं, इनकम टैक्स पे करने वाले नहीं हैं, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर क्लास 10th का अगर आप मार्कशीट वगैरह दे देते हैं तो भी हो, बालिका का आधार हो, अकाउंट हो और उसकी माता का आधार हो और माता की मृत्यु होने की स्थिति में अभिभावक या पिता का आप आधार कार्ड दे सकते हैं। तो और 18 से 19 वर्ष वाला जो है, उनके लिए वोटर आईडी कार्ड का एपिक नंबर अनिवार्य है, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया ये जो है 20,000 रुपये के लिए 18-19 वर्ष के लिए आपको जो है वो 20,000 रुपये तभी मिलेगा जब आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। मतलब बच्ची का वोटर आईडी कार्ड अगर आप बनवा देंगे, तो वैसी स्थिति में 20,000 रुपये की उसको सहायता राशि मिल जाएगी। ये 20,000 इधर मिलेगा और आखिर में 20,000 रुपया मिलेगा। तो आइए अब मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस बताता हूँ। आपको इसी वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने इसी प्रकार से ये वेबसाइट दिखेगा, आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो है ये लॉगिन का जो ऑप्शन दिख रहा है, लॉगिन के ऑप्शन में आपको आ जाना है सबसे लास्ट वाला बेनिफिशियरी लॉगिन में। ये ऑफ़िस का लॉगिन है, ये स्कूल का लॉगिन है, ये है बेनिफिशियरी लॉगिन। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपको रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है और रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, यहाँ ज़िला, यहाँ पर 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है या पासवर्ड सेलेक्ट करना है और रजिस्ट्रेशन आपको अपना कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने जो है वो लॉगिन करके फिर से आपको यहाँ पर आना है लॉगिन वाले ऑप्शन पर, बेनिफिशियरी लॉगिन में मोबाइल नंबर और वो जो पासवर्ड आप जो रखे थे वो यहाँ पर डालना है और लॉगिन करके और आपको जो है वो सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको थोड़ा-सा ये भी प्रोसेस दिखा देता हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार से आपको प्रक्रियाएँ करनी है। मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के द्वारा ये इसका नाम चेंज करके अब सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया। पहले इसका नाम मुख्यमंत्री सुकन्या योजना हुआ करता था।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने का मैंने तरीका आपको बताया ही था, उसी तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो वैसी स्थिति में जो है आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल करके लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो है वो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुलेगा। मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार से आपके सामने आपको दिखेगा। इसमें आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, लॉगिन जब आप करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से दिखेगा। आपको यहाँ पर जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो पूरा का पूरा जो है वो आवेदन खुल जाएगा। मैं आपको वो भी अभी दिखा दे रहा हूँ। इसी में आगे में जो है वो दिया हुआ है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज खुलेगा, जिसमें वित्तीय वर्ष, लाभुक का नाम, आवेदन की तिथि और सारा डिटेल्स मांगा जाएगा। जो डिटेल्स मांगा जाएगा वो सारा डिटेल आप आसानी से फिल कर सकते हैं। नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह जो भी है, किस स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सा नज़दीकी आंगनवाड़ी है, ये तमाम चीज़ों को जब अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट करके रख लीजिए। उसके बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर से अप्लाई ऑनलाइन के नीचे में ये वाला एक ऑप्शन दिखेगा, पेंडिंग और कंप्लीटेड। इसके ऊपर क्लिक करना है तो नीचे में पेंडिंग वाला दिखेगा, क्योंकि अभी अब तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपको पेंडिंग में ही दिखेगा। पेंडिंग वाले पे के ऊपर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपके सामने डिटेल दिखेगा। फिर यहाँ पर ये जो देख रहे हैं एक्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद और भी कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा। वो तमाम डिटेल्स को जो है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। डिटेल फिल करने के बाद आपका मतलब फॉर्म फिलअप हो गया। अब आपको जाना है ये वाला ऑप्शन पर। एक बार आप यहाँ से डिटेल को देख भी सकते हैं। और ये है गो टू डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और बाई चांस अगर बीच में कट जाए तो फिर से आपको लॉगिन करना है। फिर यहाँ पर जाना है ये पेंडिंग और कंप्लीटेड वाला में, और फिर यहाँ से आपको उसी प्रकार से चेक कर लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको क्या करना है, बैंक पासबुक, आधार, अपना आधार, माता का आधार, और इसके अलावा आपको आवेदन ऑनलाइन जो आप करेंगे सबमिट, उसमें जो है वो बैंक खाता वगैरह ये सब अपलोड करना होगा। इन तमाम चीज़ों को जो मांगा जाएगा वो सारा जब आप अपलोड कर देंगे तो आपके सामने इसी प्रकार से रिसिप्ट निकल करके सामने आ जाएगा। आपको यही रिसिप्ट जो है वो प्रिंट कर लेना है। प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपको प्रिंट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 40,000 रुपये का राशि जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और ये 40,000 रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर आना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसी वेबसाइट पर आना है। रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है वो इसी वेबसाइट पर आकर के और लॉगिन करके और सारा का सारा फॉर्म फिलअप कर देना है। उसके बाद यहीं पर जो है आपको जो है वो अपना चेक भी करने को मिलेगा कि आपका जो स्थिति है वो क्या है आवेदन का। जब आप लॉगिन करते हैं, अपना लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा चेक स्टेटस। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा तो आपको अपना स्टेटस दिख जाएगा कि वो स्कूल के द्वारा वेरीफाई हुआ कि नहीं, आंगनवाड़ी के द्वारा वेरीफाई हुआ कि नहीं, एलएस के द्वारा वेरीफाई हुआ कि नहीं, सीडीपीओ कार्यालय के द्वारा वेरीफाई हुआ कि नहीं। अगर हर जगह से वेरीफाई हो जाएगा तो आपको जो क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस मुताबिक आपको राशि मिल जाएगी। तो इतना आसान प्रोसेस है, आप इस योजना का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्कीम है, आपको ज़रूर 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 आवेदन करना चाहिए। धन्यवाद।